स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ बहुत अच्छी तरीके से सुन रखा होगा आपने, V = IR, और पढ़ भी रखा होगा और हो सकता है न्यूमेरिकल भी किए ही होंगे इस रनिंग सेशन में। तो आखिर ये ओम्स लॉ आया कैसे, मतलब ये V = IR इस्टेब्लिश कैसे किया उसने? ऐसा क्या देख लिया कि V = IR उसे बोलना पड़ा? किसे? जॉर्ज साइमन ओम, साइंटिस्ट। तो उसने ऐसा क्या किया होगा कि आखिर उसे रेजिस्टेंस भी क्लियर हो गया उसको, और उसने रख भी दिया, उस फॉर्मूले में पुट भी कर दिया और फाइनलाइज फार्मूला बता दिया V = IR। आखिर ये बना कैसे होगा, क्वेश्चन ये है। ओम्स लॉ तो ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I और V = IR, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बट ये कैसे आया होगा, इसके लिए अपन चलते हैं इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग पर। इसके लिए अपने को एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक सर्किट ड्रॉ करते हैं और सर्किट ड्रॉ करके समझते हैं। सपोज कि मेरे पास ये एक सिंपल सर्किट है जहाँ पर मैंने सिर्फ सिंगल सेल लगाया है, एक ही सेल लगा रखा है मैंने। ये सेल है प्लस माइनस, और यहाँ एक कंडक्टर कनेक्ट किया है, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट शेप में। कंडक्टर तो ये भी है, लेकिन मैंने स्पेशली इसको और इसको क्या लेबल कर दिया मैंने, X और Y, ये लेबल कर दिया है। और यहाँ पर कनेक्ट किया एक एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर का मतलब होता है कि एम्पियर मीटर का मतलब होता है कि जो करंट को रीड करता हो, करंट की स्ट्रेंथ बताता है कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ करंट। और यहाँ अटैच कर दिया एक वोल्ट मीटर इस तरीके से। ये अब जब भी मैं स्विच ऑन करूँगा, कि ऑन करूँगा, ये ऑन स्टेट में है अभी, तो जब भी मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पर कुछ रीडिंग्स आएगी। वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर में कुछ रीडिंग्स मुझे शो होने लगेगी इस तरीके से। और इनका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा नेग्लिजिबल कंसिडर करना पड़ेगा अपने को। ये जो वायर आपको दिख रहा है, तो ये कंडक्टर मैंने लगाया है, उसके ऊपर एक वोल्ट मीटर लगा दिया और सीरीज में एक रेजिस्टेंस एम्पियर मीटर लगा दिया। तो जॉर्ज साइमन ओम ने भी इसी तरीके से एक सेटअप बनाया होगा और उसको ग्राफ पे प्लॉट किया होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने जब एक V वोल्ट, सपोज 2 वोल्ट का एक सेल लगाया और उसमें करंट फ्लो हुआ, करंट I फ्लो हुआ, तो यहाँ पर कुछ रीडिंग्स आई होगी, रीडिंग आई होगी। सपोज करते हैं कि 2 वोल्ट की सेल पर यहाँ पर हमें 0.2 एम्पियर करंट दिख रहा है। तो 2 वोल्ट, यहाँ भी वोल्टेज लगा हुआ है पैरेलल, तो हमें 2 वोल्ट दिखाएगा। तो यहाँ क्या करा है कि V और I, इन दोनों का एक डेटा टेबुलेट किया गया। किसने किया? ओम ने किया। तो V यहाँ लगाया 2 वोल्ट, उसे करंट सपोज मिला 0.2। फिर उसने क्या करा, इस वोल्टेज को बढ़ाया, मतलब इंक्रीज किया। कैसे इंक्रीज किया? सीरीज में एक सेल और कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, और वो भी 2 वोल्ट का था, तो 2 + 2 = 4। ये 4, और अब करंट थोड़ा सा बढ़ा और ये हो गया 0.3 कर देता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कोई ये डेटा वही है, बट रिलेशन इस्टेब्लिश करना है हमें। फिर उसने एक सेल और बढ़ाया, एक सेल और बढ़ाया 2 वोल्ट का, तो यहाँ 6 वोल्ट अब हो रहा है, और करंट इंक्रीज होकर हो गया 0.4। और सिमिलरली वो ऐसे इंक्रीज करता गया। ये वेरिएबल लगा दिया मैंने, मतलब चेंज कर सकते हैं। तो 8 पर उसे मिला होगा 0.5, 10 पर मिला होगा उसे 0.6। इस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट को डन किया। ठीक, इसका एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। फिर से एक्सपेरिमेंट किया होगा उसने, कुछ एरर्स भी आए होंगे साथ में। अब उसने यहाँ पर 1.5 वोल्ट के लगाए सारे सेल, 1.5 वोल्ट लगाया,
फिर से एक टेबल बनाई 1.5 वोल्ट VI। अब लगाया उसने 1.5 वोल्ट, उसे करंट की रीडिंग आई होगी सपोज 0.1। फिर उसने जो है 2 सेल्स पे 3 वोल्ट अप्लाई किया, फिर उसे करंट दिखा होगा 0.2। फिर उसने 1.5 और बढ़ाया, मतलब 4.5 हो गया, तो रीडिंग यहाँ पर बढ़कर 0.3 हो गई। इस तरीके से उसने कई बार एक्सपेरिमेंट किए और हर बार उसे ग्राफ पेपर पर एक स्ट्रेट लाइन मिली। ये उसका एक क्लू है कि इस तरीके से किया होगा, और हर बार उसे एक्सपेरिमेंट में एक स्ट्रेट लाइन मिली। और स्ट्रेट लाइन का मैथमेटिक्स में रिलेशन होता है कि अगर मैं V और I के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करूँ, ये V ऐसे, ये I, आप चाहे तो V यहाँ मेंशन कर सकते हैं, I वहाँ मेंशन कर सकते हैं, VI ग्राफ बोलते हैं इसे। ज़रूरत पड़ने पर हम बदल देते हैं हमारे वेरिएबल्स को। तो पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं ये, और ये करंट के पॉइंट्स हैं। तो जैसे जैसे हमने 2, 4, 6, 8 वहाँ मेंशन किया, यहाँ पर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ऐसे ऐसे इधर मेंशन किया, तो जो पॉइंट्स मिले उससे हमारी बन गई एक स्ट्रेट लाइन। अब चाहे मैं इससे बनाऊँ चाहे उससे बनाऊँ, हमें ऑब्टेंड होती है एक स्ट्रेट लाइन। और मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है दो वेरिएबल के बीच में स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। और जब उसने ये प्रोपोर्शनली साइन हटाया तो कांस्टेंट लगाया V इक्वल टू I R। ये R जो है वो कांस्टेंट था। एक पर्टिकुलर शेप साइज और मटेरियल के कंडक्टर का एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस को यहाँ उसने पुट किया कि R जो है ये रेजिस्टेंस है। तो ये है ओम्स लॉ। इस तरीके से उसने ओम्स लॉ बनाया। क्या रिलेशन देखकर बनाया? स्ट्रेट लाइन का रिलेशन देखकर, कि जैसे जैसे वो V को बढ़ा रहा था वैसे वैसे वो I बढ़ रहा था, और जैसे जैसे वो V को कम कर रहा था वैसे वैसे I कम हो रहा था, उसी स्टाइल उसी सीक्वेंस में। तो उसने उठाकर बोल दिया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, एंड इफ यू रिमूव दिस प्रोबेबिलिटी साइन यू पुट ए कांस्टेंट R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब R रेजिस्टेंस ये क्या चीज़ है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, पर इस तरीके से उसने किया। अब जब एक्सपेरिमेंट हो रहा हो तब हम इस कंडक्टर की शेप साइज जो भी ज्योमेट्री है टेम्परेचर है वो चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज करेंगे तो ये सब अलग अलग आ जाएंगे। मतलब एक पर्टिकुलर कंडक्टर के साथ ही हमें एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना हो। अब अगर हमें छोटे पे करना है तो हमें स्पेशली उसको लेना है, एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको चेंज नहीं करना है। अगर हमने चेंज किया तो वैल्यूज चेंज हो जाएगी, उसका रेजिस्टेंस आएगा नहीं। और फिर इस डेटा से उसे एक वैल्यू मिली, उसे उसने उठा के बोल दिया रेजिस्टेंस, इन दोनों के रेशो को रेजिस्टेंस बोल दिया, यानी R इक्वल टू क्या हो गया V अपॉन I। ये बिल्कुल एक सिंपल चीज़ थी। हम इस आगे वीडियो जब बनाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स बनाएंगे, आप देखते रहिए बस।